कर्नलगंज क्षेत्र के नारायणपुर माझा, पोतेदार पुरवा तथा बराइन पुरवा गांव के ग्रामीणों ने आज रेलवे के द्वारा चल रहे निर्माण कार्य के दौरान हो रहे मिट्टी खनन के कार्य पर कड़ा आक्रोश दर्ज कराते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही रेलवे अधिकारियों से घंटों तीखी बहस करते हुए तत्काल मिट्टी खनन के कार्य को रुकवाने के लिए आला अधिकारियों से प्रार्थना पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की। मामला कर्नलगंज तहसील अंतर्गत नारायणपुर माझा, पोतेदार पुरवा, बराइन पुरवा ग्राम सभाओं से जुड़ा हुआ है, जहां वर्तमान में सरयू नदी के छोर पर बने रेलवे पुल के पास रेलवे ब्रिज के निर्माण का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है और इस निर्माण कार्य को लेकर मिट्टी खनन का कार्य भी रेलवे की जमीनों पर किया जा रहा है। हालांकि खनन का कार्य भले ही रेलवे की जमीन पर किया गया हो, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीणों का आरोप है कि रेलवे के कार्य के नाम पर रेलवे की जमीनों के साथ साथ सरयू नदी के किनारे की जमीनों पर भी खनन का कार्य किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीणों की खेतों से सटे हुए जमीनों पर बड़े पैमाने पर मिट्टी खनन और बालू खनन का कार्य किया गया है, जिससे ग्रामीणों का आरोप है कि भविष्य में नदी का जलस्तर बढ़ने पर उनके खेत जलमग्न हो जाएंगे। वहीं सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ा जो आरोप है वो ग्रामीणों का ये है कि मिट्टी खनन के दौरान रेलवे के ठेकेदारों ने सरयू नदी के ठोकर, जिससे सरयू नदी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता था, उसे भी खोद कर समाप्त करने की कगार पर खड़ा कर दिया है। और वर्तमान में अगर बरसात के मौसम में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ता है तो ये ठोकर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे और जिसके चलते नारायणपुर माझा, कोटेदार पुरवा तथा बराइन पुरवा गाँव में पानी का प्रवाह तेजी से फैलेगा, जिससे इन ग्रामीण क्षेत्रों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ने की संभावना है। और इसी को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। आप देख रहे हैं सर्कल न्यूज़ नेटवर्क। कर्नलगंज एक ऐसा क्षेत्र जो खनन के मामले में काफ़ी समय से चर्चित रहा है और जहां पर खनन माफियाओं का वर्चस्व दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कहीं वैध खनन के नाम पर अवैध खनन किया जा रहा है, तो कहीं प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर खुलेआम बड़े पैमाने पर अवैध खनन का कारोबार भी फल फूल रहा है। लेकिन आज हम कर्नलगंज क्षेत्र के नारायणपुर माझा गांव के पास में खड़े हैं, जहां पर रेलवे के निर्माण कार्य को लेकर बहुत बड़े पैमाने पर मिट्टी और बालू का खनन किया गया। लेकिन ये खनन भले ही निर्माण को लेकर किया गया हो, लेकिन कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से जो ये खनन मिट्टी का या बालू का किया गया है, ये आने वाले समय में इस क्षेत्र के कई ऐसे ग्राम सभाएं हैं जहां के ग्रामीणों के लिए एक बड़ा काल भी बन सकता है। तो आइए जानते हैं कि जो ये खनन हुआ है, इस खनन में आखिर ऐसी कौन सी कमियां आई हैं या खनन क्यों गलत किया गया है, जिससे ग्रामीणों के जीवन पर संकट बन सकता है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? विश्वदीप पांडे। विश्वदीप जी, बताइए कि आपके इस ग्रामीण क्षेत्र में रेलवे के द्वारा मिट्टी का खनन किया गया, जिस पर आप लोगों ने आपत्ति जताई, तो ये आपत्ति किस लिए आपने जताई? आपत्ति इसलिए जताई कि ये नदी सरयू नदी का ठोकर है, आप इधर देख सकते हैं। ये इसको ठेकेदार ने खोद के बेच दिया है, जिले के हाथ निकाल लिए और चले गए हैं। इससे अब आगे आने वाले भविष्य में बरसात के टाइम पे नदी की धारा सीधे न जाके मुड़ के हमारे गाँव की तरफ जाएगी, जिससे नारायणपुर माझा के पोतेदार पुरवा, बराइन पुरवा, अंगद पुरवा और आसपास के जितने गांव हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएंगे। वैसे ही हम लोग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, हमेशा बाढ़ को झेलते हैं, बाढ़ का प्रकोप झेलते हैं। अब इनके अवैध खनन के कारण हम लोगों के घर के आवास के और हमारे खेतों पे पूरी तरीके से संकट विद्यमान हो गया है, जो पूरी तरीके से अब आने वाले बरसात में पूरी तरीके से डूब जाएगा। उसका कोई उपाय नहीं बचा है। नहीं, तो जो ये खनन किया गया है, क्या इसके लिए आप लोगों ने प्रशासन से कोई शिकायत की है? हाँ, क्या ये किया? डीएम साहब से किया गया है, डीआरएम से किया गया है, आरएम से किया गया है, प्रधानमंत्री जी से किया गया है, रेल मंत्री जी से किया गया है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं है अभी तक हुई। नहीं, तो जो आप बता रहे हैं कि कार्रवाई नहीं हुई है, क्या आपको लगता है कि ये वैध खनन था या अवैध खनन? लगता तो है अवैध हो तो वो पूरा अपना प्रूफ लाए। तो आगे अगर इस पर रेलवे कोई कार्रवाई नहीं करता है या प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है, तो आप लोग अब आगे क्या करेंगे? धरना प्रदर्शन, हम सब रोड जाम, चक्का जाम, सब जाम होगा हमारा पूरा और बहुत लेवल पर होगा। अच्छा, जो आपने बताया कि ठोकर काट दिया गया है और इससे सरयू नदी की धारा बढ़ सकती है जी, तो क्या इसको लेकर कोई आप लोगों ने कुछ इंतजाम कर रखे हैं? कुछ नहीं है हमारे पास।
बस इंतजाम। मतलब बरसात के मौसम में क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा संकट आ सकता है? हमारा 3 गांव खत्म हो जाएगा बिल्कुल, मतलब कागज पे केवल दिखाई देगा, बस बाकी जो है खत्म हो जाएगा। तो जिस तरीके से आपने देखा कि ग्रामीणों का कहना है कि जो खनन हुए हैं उन खनन के चलते 3 गांव पूरी तरीके से समाप्त होने की कगार पर है और इस समस्या के बाद भी रेलवे प्रशासन इस समस्या को अनदेखा कर रहा है। तो अगर भविष्य में कोई आपदा आती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन लेगा या किसी और के ऊपर इस आपदा की जिम्मेदारी रखी जाएगी? कर्नलगंज से अनुराग सिंह, सर्कल न्यूज़ नेटवर्क। रहे हैं